Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के चैप्टर पे हम अपने क्लाइमेट का जो पार्ट है सीजन्स उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए मॉनसून के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से जो आपको पिछले लेक्चर में आपको करवा दिया है, उसका ही कुछ हिस्सा इस चैप्टर में भी कवर होगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एक वो भी एक तरीके से मॉनसून की तरह, मॉनसून भी एक सीज़न की तरह आता है। तो इसलिए मेनली जो है अगर आप देखना चाहते हैं मॉनसून के बारे में और रिट्रेटिंग मॉनसून के बारे में, तो उसको मैंने काफ़ी डिटेल से जो पिछले पार्ट में आपको करवाया, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए मेनली हमारे सीजन जो है वो मेनली वेदर कंडीशन के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से हमारे सीजन के अंदर चेंजेस आते हैं। तो देखिए इंडिया के अंदर मेनली जो है वो 4 टाइप के सीजन पाए जाते हैं। एक हमारा जो है कोल्ड वेदर सीजन, एक हॉट होता है, उसके साथ साथ एडवांस मानसून और इसके साथ साथ रिट्रेटिंग मानसून यानी वापस लौटता हुआ मानसून, यानी जो हमारा सर्दी की ऋतु होती है, गर्मी होती है और इसके साथ साथ बारिश का जो मौसम होता है और साथ साथ में जो रिट्रेटिंग मानसून यानी वापस लौटता हुआ मानसून होता है वो। तो देखिए जो मेनली जब सीजन की अगर हम बात करें तो वो मेनली इंडिया का जो इंटर वाला पार्ट होता है ना, इंटीरियर वाला अंदर वाला जो पार्ट है, वहां पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आप कोस्टल एरिया की बात करेंगे तो वहां पर आपको टेम्परेचर में या सीजन में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप मुंबई की बात करें तो देखिए मुंबई के ऊपर क्या है कि वहां पर जो है सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से ना तो वहां पर आपको विंटर का पता चलता है, ना ही आपको वहां पर समर का पता लगता है, क्योंकि वहां पर आपको एक तरीके का माइल्ड जो क्लाइमेट दिखता है, तो इसलिए वहां पर आप जो है सीजन को मेजर नहीं कर सकते। तो देखिए कोस्टल एरिया जो है डू नॉट एक्सपीरियंस एनी सीजनल वेरिएशन या टेम्परेचर वेरिएशन। तो इसलिए मेनली अगर आपको सीजन के बारे में देखना है तो ये जो हमारे कॉन्टिनेंट के या कंट्री के इंटीरियर पार्ट के अंदर ही इसको फील किया जा सकता है। तो देखिए बेसिकली हम जो 4 सीजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड के बारे में। कोल्ड यानी विंटर सीजन, तो ये तो आपको पता है कि किस टाइम पर आता है। देखिए ये हमारा जो मिड नवंबर से स्टार्ट होकर फरवरी तक जो है लाइक करता है। देखिए मेनली जो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं वो हमारे दिसंबर से जनवरी होते हैं, ये हमारे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। देखिए टेम्परेचर हमारा जो है साउथ से लेकर नॉर्थ तक डिक्रीज होता है। देखिए जैसे आप यहाँ पर जो है साउथ के अंदर, तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वहां पर डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए चेन्नई की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर बात करें कितना टेम्परेचर रहता है विंटर के टाइम पर, विंटर के टाइम पर वहाँ पर 24 एंड 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल होता है, जो कि हमारा समर के टाइम पर भी मोस्टली इतना ही रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि नदर्न इंडिया के अंदर 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक ये चला जाता है। तो यहाँ पर डेज जो होते हैं वो वार्म होते हैं, यानी सन की जो लाइट होती है उसकी वजह से थोड़े डे जो है वो गर्म हो सकते हैं, लेकिन नाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती हैं। फ्रोस्ट जो है एक तरीके की कॉमन जो है यहाँ पर हिमालय के अंदर जो स्नोफॉल होती है उसको हम फ्रोस्ट बोलते हैं। तो फ्रोस्ट जो है यहाँ पर कॉमन एक फिनोमिना है। विंड्स जो है यहाँ पर नॉर्थ ट्रेड विंड्स यहाँ पर प्रिवेल करती हैं पूरी कंट्री के ऊपर, ये मैंने आपको बताया। नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये इस तरीके से फॉलो करती है, वो प्रिवेल करती हैं। तो इसके साथ साथ ये लैंड टू सी तक फॉलो करती हैं, इसलिए ये ड्राई सीजन होता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जो विंड्स होती हैं ये लैंड से जो सी की तरफ फॉलो करती है, वो उनको मॉइस्चर कैरी करने के लिए नहीं मिलता। जब वो मॉइस्चर कैरी करने के लिए नहीं मिलता तो वहाँ पर जो है रेन भी नहीं होगी। तो इसलिए ये जो रेनफॉल होता है यहाँ पर इस इंडिया के मेन पार्ट पर नहीं होता। ये जो है जाकर कहाँ पर आपको मिलेगा, ये मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया था कि जब ये इस तरीके से मूवमेंट करती हैं तो ये क्या करती है, ये वाली जो कोस्ट है, आंध्रा वाली कोस्ट और इसके साथ साथ तमिलनाडु वाली कोस्ट है, उस पर ही बारिश करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि जब ये इस तरफ मूव करती हुई ये बे ऑफ बंगाल के अंदर एंटर करती हैं तो वहाँ से मॉइस्चर कैरी कर सकते हैं, और जब वहाँ से मॉइस्चर कैरी करती है तो ये इस वाले कोस्टल एरिया के अंदर, तमिलनाडु की कोस्टल एरिया के अंदर ये बारिश कर सकती है, क्योंकि ये सी टू लैंड फॉलो करती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो नदर्न पार्ट के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमने समर के अंदर देखा कि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे ही सन की मूवमेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ सन की मूवमेंट चली जाती है, तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलेगी। ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलेगी तो यहाँ पर एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एयर ठंडी हो जाएगी तो वो क्या होगी, सिंक करेगी। जब सिंक करेगी तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखिए विंड्स फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो विंड यहाँ से चलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे विंड चलना शुरू करेंगी, किसकी तरफ जाएंगी, आउटवर्ड एरिया की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पर स्काई कैसा होगा, क्लियर होगा, टेम्परेचर भी लो होगा और ह्यूमिडिटी भी लो होगी, और विंड्स भी यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगी। देखिए जो नदर्न प्लेन होते हैं उनके ऊपर किसका इफेक्ट होता है, उनके ऊपर जो है साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस होती है वेस्ट में, यानी मेडिटेरेनियन सी में, वो भी मैंने आपको बताया। यूरोप के अंदर जो मेडिटेरेनियन सी वाला जो एरिया है वहाँ पर क्या होता है कि साइक्लोन उठते हैं, साइक्लोन डिस्टर्बेंस होती है, तो उनकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और उसकी वजह से फिर क्या करती है वहाँ पर
जो विंड्स होती हैं वो मूव करती हैं आगे की तरफ। जब मूव करती है तो वो इंडिया के जो नॉर्थ और वेस्ट वाला जो पार्ट है, इंडिया का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी वाला जो पार्ट है, उसके अंदर क्या करती है, वो इफेक्ट लाती हैं। और उस इफेक्ट के अंदर मतलब ये अपने साथ जो यहाँ से मॉइस्चर कैरी करके लाती हैं, वो विंटर के टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर क्या कर देती हैं, बारिश कर देती है, जो कि रबी की फसल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसको जो है, इस बारिश को महावत भी बोला जाता है, जो कि इनके द्वारा की जाती है। जो ये वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, जो मेडिटेरेनियन सी से उठती हैं, वो वहाँ पर आकर क्या करती हैं, बारिश करती हैं, जो कि रबी की क्रॉप यानी हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब देखिए ये जो है, ये टेम्परेचर पेनिनसुलर इंडिया के अंदर नहीं आएगा। जो कोल्ड सीजन है वो वहाँ पर नहीं फील कर सकते। आप क्यों नहीं फील कर सकते? क्योंकि वहाँ पर सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है, ये पेनिनसुलर जो इंडिया है, जो चारों तरफ सी से घिरा हुआ है, ये वाला पार्ट जो है तीनों तरफ से सी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर जो है सी के मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से आपको जो है ये वाला जो सीजन है वो फील नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं हॉट सीज़न के बारे में। देखिए हॉट सीज़न हमारा जो है मार्च से लेकर मई तक लाई करता है, और इसके अंदर मूवमेंट जो है सन की, वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है। ये मैंने आपको बताया, जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो हीट बेल्ट है वो शिफ्ट कर जाती है नॉर्थ की तरफ, और वहाँ पर जो है सन मूव कर जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, और गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट यानी जो हमारे पंजाब और हरियाणा वाले और राजस्थान वाले जो रीजन है, वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पर तो 50 डिग्री तक भी चला जाता है। तो देखिए जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पर जो है इसका इफेक्ट कम होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। किसका? ओशन का। क्योंकि वहाँ पर जो है जो सी ब्रीजेज हैं वो चलती रहती हैं, जो वहाँ पर क्या कर देती है, वहाँ के एनवायरनमेंट को माइल्ड कर देती हैं। तो इसके साथ साथ देखिए राइजिंग जो टेम्परेचर है वो मोस्टली आपको फील होगा, कहाँ पर फील होगा, ये आपको नदर्न इंडिया के अंदर ही ज़्यादा फील होगा। और यहाँ पर देखिए लू विंड्स भी चलती हैं। लू जो काफ़ी ज़्यादा गर्म विंड्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, डस्टी मतलब इनके अंदर डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, ड्राई होती हैं, और इसके साथ साथ हॉट भी होती हैं। ये दिन के टाइम पर चलती हैं और ये नॉर्थन इंडिया के ऊपर चलती हैं। और देखिए वेस्ट बंगाल में ऐसी ही विंड्स को क्या बोला जाता है, काल बैसाखी भी बोला जाता है, काल बैसाखी। और इन विंड्स की वजह से जो हमारा समर के अंदर टेम्परेचर है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी हम ज़्यादा गर्मी फील नहीं करते इस वजह से, इन विंड्स की वजह से। तो देखिए ये जैसे ही हमारा समर का सीज़न खत्म होता है, जैसे इसका क्लोज होना शुरू होता है, प्री मानसून शावर शुरू हो जाती है। कहाँ पर? केरला के अंदर। आपने सुना होगा 1 जून से प्री मानसून शावर जो वहाँ पर हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इसकी वजह से मैंगो जो है वो अर्ली राइपन करना शुरू कर देते हैं, मतलब जल्दी पकना शुरू कर देते हैं, और इनको मैंगो शावर के नाम से भी बोलते हैं। यानी मानसून के आने से पहले थोड़ी सी जो बारिश वगैरह आती है, तो उसको प्री मानसून शावर बोलते हैं, जो मैंगो की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। देखिए मानसून को वैसे मैं पिछले पार्ट में काफ़ी अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा और आपको जो है इसका व्यू दे देती हूँ। इसके लिए अगर आपको पूरा और डिटेल से अच्छे से समझना है तो आप पिछला पार्ट जरूर देखिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जून के अंदर जब सन की मूवमेंट जो है गर्मी के टाइम पर कहाँ पर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सन की हीट बहुत ज़्यादा होती है। सन की हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से एयर जो है वो गर्म हो जाती है। एयर गर्म होगी तो एयर का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर नहीं रहेगा, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ट्रेड विंड्स को। कहाँ से? जो सदर्न हेमिस्फीयर से आती है। देखिए जो सदर्न हेमिस्फीयर से जो ये विंड्स आती थी वो क्या करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करके आगे की तरफ मूव कर जाती हैं। जब आगे की तरफ मूव करेंगी तो जहाँ पर लो प्रेशर होगा उसकी तरफ वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, यानी इंडिया का ये पार्ट जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है उस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो देखिए ये जो ट्रेड विंड्स कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, ये हमारे जो है सदर्न ओशियन के अंदर ओरिजिनेट हुई थी, और ये क्या करती है, इक्वेटर को क्रॉस कर जाती हैं, और उसके बाद सदर्न वेस्टर्न डायरेक्शन में फॉलो करना शुरू कर देती है। ये देखिए सदर्न वेस्टर्न डायरेक्शन में फॉलो करना शुरू कर देती हैं, और इंडियन पेनिनसुला के अंदर एंटर कर जाती है। वहाँ पर इनको साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन पेनिनसुला जो है इसके अंदर ये एंटर कर जाती है। तो देखिए ये जब विंड्स जो है वार्म ओशियन के ऊपर से फॉलो करती है। देखिए ओशियन तो वार्म है क्योंकि यहाँ पर सन की मूवमेंट है, सन जो है यहाँ पर अच्छे से चमक रहा है, तो वहाँ पर वार्म ओशियन है, तो वहाँ से क्या करती हैं, अबंडेंस मॉइस्चर कैरी करती हैं, और उसके बाद ये क्या करती हैं, आगे जाके पूरी वेलोसिटी के साथ जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आगे जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा वेदर ही चेंज कर देती है। और जो वेस्टर्न घाट, ये देखिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट थे जो इंडिया की कोस्ट के साथ साथ वेस्टर्न घाट थे, वहाँ पर ये क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल करती है, मोर देन 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। उसके बाद देखिए जो डेक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश की जो प्लेट्यू है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम बारिश होती है। काफ़ी कम बारिश क्यों होती है? क्योंकि ये रेन शेडो एरिया के अंदर पड़ते हैं। रेन शेडो एरिया मतलब ये देखिए जैसे ये माउंटेन है,
माउंटेन है, यहाँ पर कोई विंड्स आ रही है, मॉइस्चर लेके आ रही है, तो क्या करेगी वो धीरे धीरे इस माउंटेन के साथ, इसके स्लोप के साथ ऊपर उठना शुरू कर देगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ज़्यादा ऊपर तक मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर कंडेंसेशन करके क्या कर देंगी, कंडेंस होकर वहाँ पर क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर देंगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हो जाएगी। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा जब यहाँ पर खाली हो जाती है तो आगे के लिए इनके पास मॉइस्चर नहीं बचता। जब आगे के लिए मॉइस्चर नहीं बचता तो ये जैसे जैसे आगे चलती हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करने के लिए ये खुद ही वाटर को ढूंढने लग जाती हैं। तो इस वजह से वहाँ पर इनके लिए वहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाता है, वाटर से ड्राई, मतलब वाटर यहाँ पर मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये किस जोन में लाई करता है, ये रेन शेडो जोन के अंदर लाई करता है। यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम रेनफॉल जो है मोस्टली या तो जो वेस्टर्न घाट का जो विंडवर्ड स्लोप है, यानी जो ये इस साइड वाला जो स्लोप होगा, ये वेस्टर्न घाट का ये स्लोप, यहाँ पर जो है रेनफॉल होगा। इसके साथ साथ जो नर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का, यानी जो असम वाला रीजन है, मेघालय वाला रीजन है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। देखिए मवाशिन राम जो है ये मेघालय के अंदर एक जगह है जो खासी हिल के अंदर पाई जाती है। वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश जो है वहीं पर होती है। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं पर होता है। इसके बाद जो है ये क्या करती है, विंड्स, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आती है तो ये विंड्स जैसे जैसे आगे की तरफ जाती हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा बारिश करती हैं, लेकिन जैसे आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी तो इनके अंदर से मॉइस्चर खत्म होता चला जाएगा। जब मॉइस्चर खत्म होगा तो ये जैसे ही ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाएंगी तो वहाँ पर जो है इनका रेनफॉल डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। और इस वजह से राजस्थान और गुजरात वाले जो एरिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल से ड्राई रहते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है रेनफॉल नहीं होता। तो देखिए आप इसको जो है इस मैप की सहायता से देख सकते हैं। ये वैसे तो रिट्रेटिंग मानसून वाला है, लेकिन अगर आप जैसे ये मैंने पिछले उसमें भी करवाया था, इस तरीके से आगे बढ़ती हैं और ये इस तरीके से विंड्स जब जाती हैं तो यहाँ से पूरा का पूरा जो मॉइस्चर है यहाँ पीछे ही खाली कर जाती है और ये वाला जो एरिया है बिल्कुल ड्राई रह जाता है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश जो है वो नहीं हो पाती। इसमें इस मैप की सहायता से आप देख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो डार्क वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, डार्क वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा बारिश है। ये देखिए ये वाले एरिया के अंदर बारिश नहीं है, ये बिल्कुल लाइट पोर्शन है, क्योंकि ये जो है हमारा रेन शेडो एरिया के अंदर पड़ता है, ये हमारा रेन शेडो जोन है, तो इसके अंदर पड़ता है क्योंकि ये इसके घाट के इस तरफ है, तो यहाँ पर रेन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से जैसे जैसे विंड्स जाएंगी तो यहाँ पर जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगी तो पूरा का पूरा मॉइस्चर इसी एरिया के अंदर खाली हो जाता है। आगे की तरफ जैसे ही बढ़ती जाएंगी यहाँ पर देखिए राजस्थान और गुजरात के इन एरिया के अंदर बिल्कुल भी कम वाटर बचता है। तो यहाँ पर देखिए ये मेघालय और असम के रीजन है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, और ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। और जैसे जैसे ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ आप जाएंगे वहाँ पर बारिश कम होती चली जाएगी। तो देखिए कई बार बीच में क्या होता है कि वेट और ड्राई स्पेल, मतलब एकदम से कई बार जो है मानसून ज़्यादा मतलब बारिश होने लग जाती है, फिर कुछ दिन का गैप ले लेती है, उस टाइम पे ड्राई स्पेल हो जाता है, यानी कुछ टाइम का गैप आ जाता है, फिर वहाँ पर जो है कोई रेनफॉल नहीं होती। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है रेनफॉल के अंदर मतलब क्या आता है, इंटरवल लेती रहती है, कुछ इंटरवल आते रहते हैं। ब्रिक्स ऑफ मानसून रिलेटेड टू द मोमेंट, मतलब ब्रिक्स ऑफ मानसून एकदम से बारिश का काफ़ी ज़्यादा हो जाना, उसको ब्रिक्स बोलते हैं, ब्रिक हो जाती है एकदम से टूट जाती है। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती जाती है तो बारिश के अंदर से जो है उसका जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो खत्म होता जाता है और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कम बारिश होती है। जैसे कि हिमालय के रीजन की अगर बात करें, हिमालय के रीजन के अंदर जब जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सदर्न जो हिमालय का जो साउथ वाला पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, वहाँ पर तो पूरा का पूरा जो है रेन इससे टकरा करके पूरी की पूरी जो है बारिश यहीं पर कर देती है। लेकिन जैसे ही उस आगे की तरफ मूव करेगी, नॉर्थ वाले पार्ट में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं मिलती है। तो देखिए जो मोस्टली ये होता है कि जब हिमालयन रीजन के अंदर होती है तो वहाँ पर जो है ज़्यादा लो टेम्परेचर होने की वजह से, जैसे जैसे हाइट की तरफ बढ़ती है रेन, तो लो टेम्परेचर की वजह से होने से वहाँ पर स्नो वगैरह भी, जो बर्फबारी वगैरह वो भी होने लग जाती है। तो जो मेनली जो है हमारे माउंटेन रिवर्स के अंदर जो बाद में फॉलो भी करती है। तो देखिए इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेटिंग फ्लड्स भी आती हैं, क्योंकि मानसून काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो रिवर्स के अंदर जो है फ्लड भी आ जाती है। और इसके साथ साथ जो है कुछ इसकी वजह से ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी बनने लग जाते हैं मानसून के टाइम पर। जो हमारे ट्रॉपिकल जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन बनने लग जाते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह हैं वो उठने लग जाते हैं, जो कि कोस्टल एरिया को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे आपने कई साइक्लोन्स के बारे में सुना होगा, जो उड़ीसा वगैरह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह की कोस्ट को ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं।
तो देखिए ये डिप्रेशन किस वजह से होते हैं, ये किसको फॉलो करते हैं, ये मॉनसून की वजह से जो लो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से होता है। क्योंकि मॉनसून जो है वो किसके लिए जाना जाता है, अनसर्टेनिटी की वजह से जाना जाता है। क्योंकि जैसे मॉनसून वापस लौटने लगता है, जब मॉनसून वापस की तरफ लौटने लगता है तो क्या होता है कि सन की मूवमेंट जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देती है। जब नीचे की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगी तो जो लो प्रेशर जोन है, जो ITCZ वाला जो जोन है, वो बे ऑफ बंगाल पे आकर रुक जाता है। जब बे ऑफ बंगाल पर आता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो आपको पता है कि जो विंड्स है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है मूव करती हैं, तो वो सारी की सारी विंड्स जो है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में कन्वर्ज होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाते हैं। क्योंकि वाटर के अंदर वो एक तरीके से पूरी की पूरी विंड जब वहाँ पर इस तरीके से मूव करती है, पूरी की पूरी अंदर की तरफ सिंक करने लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर साइक्लोन बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये बे ऑफ बंगाल वाला जैसे रीजन है, जैसे सन जो है यहाँ सेंड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, थोड़ा सा जब मॉनसून जो है थोड़ा सा वापस लौटने का जब टाइम आता है तो सन की मूवमेंट इस तरीके से यहाँ पर होने लग जाती है। तो देखिए बे ऑफ बंगाल के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो ये मॉनसून के टाइम पर होता है मोस्टली, और जब मॉनसून वापस लौटती है उस टाइम पर होता है, अक्टूबर और नवंबर वाले टाइम पर भी होता है ये। तो देखिए तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ये विंड्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएंगी। देखिए हाई प्रेशर से विंड्स आकर सारी की सारी लो प्रेशर के अंदर कन्वर्ज होंगी और ये सारी की सारी कन्वर्ज होकर यहाँ पर इस तरीके से सिंक करना शुरू कर देंगे और एक तरीके से वाटर के अंदर एक साइकिल बना देंगे, जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं, जो कि ओडिशा की कोस्ट, आंध्रा और तमिलनाडु की कोस्ट को काफी ज्यादा हिट करता है। उसके बाद बात करते हैं हम रिट्रेटिंग मानसून के बारे में। देखिए रिट्रेटिंग मानसून जब वापस लौटता हुआ मानसून, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि वापस लौटता हुआ, देखिए जब हमारा ITCZ जब इस तरफ सन की मूवमेंट होती है तो यहाँ पर इस गंगा वाले प्लेन्स पर शिफ्ट कर जाता है। लेकिन जैसे जैसे सन की मूवमेंट नीचे की तरफ होना शुरू करती है तो वो दोबारा से नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखिए पहले लो प्रेशर था तो विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही थी, अब यहाँ पे अपोजिट हो गया। तो विंड्स क्या करेंगी, अब यहाँ से वापस मूव करना शुरू कर देंगी, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। लो प्रेशर अब कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ पर जहाँ पर ITCZ मूव हुआ है, यानी जहाँ पर सन की मूवमेंट हो रही है अब वहाँ पर मूव करना शुरू कर देंगे। अब इस तरफ तरीके से मूव करेंगी तो ये वापस लौटती हो जाएंगी। और देखिए ये लैंड से सी की तरफ जा रही है तो इनके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होगा, तो इसलिए इनके अंदर कोई भी रेनफॉल नहीं होगा। और लेकिन अगर हम बात करें ये वाली जो ब्रांच होगी, ये वाली ब्रांच जो यहाँ से वाटर के ऊपर से जा रही है, तो ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेगी और आंध्रा और तमिलनाडु की कोस्ट पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश करेंगी। इसको मैंने जो आपको पिछले लेसन में भी काफ़ी अच्छे से करवाया, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर अक्टूबर नवंबर के टाइम की बात की गई है, तो इसमें जो है सन की मूवमेंट जो वो साउथ की तरफ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो लो प्रेशर है वो नदर्न एरिया के ऊपर वो वीक हो जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, वो हाई प्रेशर आ जाता है। और मानसून विंड जो साउथ वेस्ट मानसून थी वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है और वो वापस लौटना शुरू कर देती हैं। और मतलब ये स्टार्ट करती हैं अक्टूबर के बिगिनिंग में स्टार्ट कर देती है, ये पूरे के पूरे उससे नदर्न इंडिया से वापस लौट जाती है और धीरे धीरे करके पूरे सदर्न इंडिया से भी वापस हो जाती हैं। और जो स्काई है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि मानसून खत्म है, कोई भी रेन नहीं होगा अब। तो और इसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिन के टाइम पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, रात को जो है काफ़ी ज़्यादा कूल होता है। इसके साथ साथ जो है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट बोलते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं हम, अक्टूबर हीट बोलते हैं। जो लो प्रेशर कंडीशन है ओवर नदर्न वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रांसफर कर जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ITCZ की मूवमेंट है वो ऊपर गंगा के प्लेन से लेकर नीचे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन की तरफ चली जाएगी। इस शिफ्ट की वजह से क्या होते हैं, साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट होते हैं और अंडमान एंड निकोबार सी। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से सारी की सारी जो विंड्स है वो यहाँ पर कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी। जब यहाँ पर कन्वर्ज होगी तो उसकी वजह से वहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होंगे, डिप्रेशन होंगे। ये साइक्लोन क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रेन कर देते हैं ईस्ट की कोस्ट पर। ईस्ट की कोस्ट मतलब वही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाली कोस्ट है वहाँ पर। तो इसकी वजह से ये कहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। देखिए गोदावरी वाला डेल्टा है, कृष्णा वाला डेल्टा, कावेरी, और इसके साथ साथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा उसको स्ट्रक करती हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पहुँचाती हैं। देखिए मावाशिन राम के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर का प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा केव्स पाई जाती है। कैसे, स्टेगमाइट एंड स्टेलेसाइट। ये कैसे बनती है, ये वाटर के द्वारा। वाटर जब ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ जाता है, देखिए मान लिया ये हमारा रॉक सिस्टम है,
या ये हमारी रॉक्स हैं, और इसके अंदर से क्या होता है कि वाटर जब नीचे की तरफ जाता है, वाटर जो है नीचे अंडरग्राउंड में जब सीपेज करने लग जाता है, जब उसको इनके अंदर, इनके क्रैक्स के अंदर से, रॉक्स के अंदर के क्रैक्स के अंदर से जब उनको जगह मिलती है, तो वो क्या करता है कि उनके अंदर यहाँ पर जो है उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बाइड होता है या जो भी कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। पानी नीचे की तरफ गिरता रहता है, लेकिन वो जो है इसके साथ, ज़मीन के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और कई बार जो है वाटर के साथ नीचे भी वो चीज़ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, यानी जो इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, क्लोराइड वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, मतलब एक केव बन जाती है। केव के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर जो क्रिएट हो जाता है उसको हम स्टेगमाइट बोलते हैं और स्टेलेसाइट बोलते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि किस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कोस्ट होती है, जो यानी वेस्टर्न घाट होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, आसाम मेघालय वाला एरिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे कम बारिश जो हमारे राजस्थान के अंदर होती है, और गुजरात और हरियाणा के कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ वहाँ सबसे कम होती है। इसके साथ साथ बात करें कि इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यानी जो रेन शेडो एरिया है, जो सह्याद्रीज किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को, यानी वेस्टर्न घाट के इस साइड वाला ये जो एरिया है जहाँ पर बारिश नहीं होती, वो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, तो उसके अंदर भी जो है काफ़ी कम बारिश होती है। रेस्ट ऑफ पूरी बाकी की जो कंट्री है उसके अंदर में मॉडरेट रेनफॉल होता है, और जो स्नोफॉल है वो हमारे हिमालयन रीजन के अंदर होता है। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा दिया कि सबसे ज़्यादा बारिश देखिए यहाँ पर होती है। तो ये आप देख सकते हैं, डार्क वाला पोर्शन है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है। तो उसके साथ साथ ये देखिए रेन शेडो वाला एरिया है। जैसे जैसे ये आगे की तरफ विंड जाएंगी तो यहाँ पर इनको विंड के लिए कोई भी मॉइस्चर वगैरह यहाँ पर नहीं होगा, जो यहाँ पर रेनफॉल करेंगी। आगे जब ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच यहाँ से जाती है, इस तरीके से जाती है, तो यहाँ पर रेनफॉल करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी इनके लिए जो है यहाँ पर वाटर नहीं बचता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेशन ऑफ द वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ yourself and God bless you.